हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। बाजार में भरपूर एक्शन रहा, कई सारी कंपनियों में काफ़ी हलचल रही, कुछ बड़े कारण हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। बाजार में तो काफ़ी भरपूर एक्शन देखने को मिला है। 25,500 के पार निफ्टी 50 हम लोगों को देखने को मिला। सेंसेक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, यानी कह सकते हैं दोनों इंडाइसेस में काफ़ी ज़बरदस्त रैली रही है। हालांकि फाइनेंस और कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, जिसने बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश की। बाकी कुछ सेक्टर भी हैं जो थोड़ा सा दबाव में रहे हैं। तो इतनी ज़बरदस्त रैली क्यों आई है दोस्तों, उसके पीछे के दो बड़े मेन रीजन देखने को मिल रहे हैं। रीजन तो कई सारे, लेकिन दो सबसे बड़े मेन रीजन हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार में इतनी ज़्यादा रैली है। सबसे बड़ा जो मेन कारण है दोस्तों, वो है जो मिडिल ईस्ट में जो हम लोग को तनाव की खबरें देखने को मिल रही थी। इजराइल ईरान की वार की खबरें देखने को मिली थी। फिलहाल दोस्तों ये हम लोग को टेंशन्स ख़त्म होते हुए देखने को मिल रही है और बाज़ार में इसी वजह से खुशी मनाई जा रही है। इसी वजह से पिछले 2-3 दिन में बाज़ार में अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। जो एक दबाव था बाज़ार में कि कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक हद तक टलते हुए देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज़ फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद से तो बाज़ार में हम लोग को अच्छा खासा मूड एंड माहौल देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा मेन कारण तो दोस्तों एक यही है, और भी दूसरा बड़ा कारण है जो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, वो है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को देखा जाए 3 साल के लो पर हमें देखने को मिल रहा है और डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना भारत के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमारा रुपया ऊपरी लेवल से कह सकते हैं मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। रुपया में काफ़ी अच्छी हम लोग को स्ट्रेंथ लौटते हुए देखने को मिल रही है। तो यही वजह है, जो दो मेन वजह हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार में अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा कारण दोस्तों आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, जून का मंथ खत्म हो रहा है, जुलाई से अब अर्निंग सीजन यानी कि Q1 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से भी दोस्तों बाज़ार में पोजीशन बनाई जा रही है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अर्निंग ठीक ठाक रह सकती है, इस वजह से बाज़ार में कह सकते हैं हम लोग को अच्छे खासे चांसेस रिकवरी के देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेन कारण है। और भी आगे चल के दोस्तों यूएस फेड की तरफ से रेट कट को लेकर भी कुछ बड़े अनुमान देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इन सभी छोटे मोटे फैक्टर्स को ऐड करके रख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये दोस्तों, ये दो बड़े मेन कारण हैं जिस वजह से बाज़ार में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें। नेस्ले इंडिया की बोर्ड की मीटिंग थी और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 1:1 के रेशो में बोनस को लेकर। तो बोनस की न्यूज़ के बाद इस कंपनी में हम लोग को थोड़ा हरा निशान में कारोबार देखने को मिला। ठीक ठाक थोड़ा सा कह सकते हैं इसने भी दोस्तों अपना परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन निफ्टी 50 की कंपनी आपको पता है, निफ्टी 50 की कंपनी में इतना ज़्यादा रैली नहीं आती है। तो नेस्ले इंडिया में बोनस की न्यूज़ के बाद हम लोग कह सकते हैं और भी कंपनियाँ फोकस में देखने को मिलने वाली है। मूवी क्विक की बात करेंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हम लोग को ड्रामेटिक ट्रांजैक्शन देखने को मिला। ड्रामेटिक इसलिए कहेंगे क्योंकि दोस्तों लोअर ये कंपनी ओपन हुई थी, निचले लेवल पर प्रेशर में रही थी। 168 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद इसने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा कमबैक किया, 13% तक दोस्तों ये रिकवर किया। अगर निचले लेवल से देखें तो लगभग 20 से 21% तक की इसमें हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। तो मूवी क्विक सिस्टम ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में इस वजह से हम लोग को देखने को मिली है। नायका की बात करेंगे, नायका की तरफ से भी कुछ हम लोग को कमेंट्री देखने को मिली। नायका ने दोस्तों लॉन्च कर रहा है फैशन बिजनेस और इनका ब्रेक इवन FY26 देखने को मिलने वाला है। और भी कई सारी चीज़ें दोस्तों ये कंपनी करने वाली है, कई सारे शोरूम भी ओपन करने वाले, ब्रांड भी दोस्तों लेकर आने वाली है। इस वजह से नायका में भी हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डिफेंस कंपनियों की बात करेंगे, काफ़ी दिनों के बाद डिफेंस कंपनी में थोड़ा सा हम लोग को हरियाली देखने को मिली। हरियाली इसलिए रही है क्योंकि दोस्तों नेटो की तरफ से जो मीटिंग देखने को मिली थी, वहाँ पर दोस्तों एग्री हो गई है ये कि डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर इन्होंने बूस्ट करने को लेकर मंजूरी दे दी है। तो इस वजह से HAL, भारत डायनामिक्स, डेटा पैटर्न्स, गार्डन शिप बिल्डर हो, सभी कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इन्होंने जो नया अपना गोल रखा है, इन्होंने जीडीपी का 5% रखा है डिफेंस को लेकर, जबकि पहले ही हम लोग को 2% के आसपास देखने को मिलता था। यही वजह है दोस्तों, कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिफेंस कंपनी में हम लोग को निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। बात करेंगे दीपक बिल्डर के बारे में, इसको 142 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंस्ट्रक्शन करना है इनको दोस्तों एक मॉल का हरियाणा के अंदर। इस वजह से कह सकते हैं दीपक बिल्डर ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिली है। इंडिगो की बात करेंगे, इंडिगो को लेकर दोस्तों B&K सिक्योरिटी की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है। इनका कहना है कि ये कंपनी आगे चल के और भी अच्छा मोमेंटम दिखा सकती है। लेवल भी देखें तो काफ़ी ऊपर इस कंपनी के बताए गए हैं। तो इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन ये कंपनी भी इस वजह से काफ़ी खबरों में देखने को मिली है। पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक डील देखने को मिली, 920 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। हालांकि कंपनी निचले लेवल से रिकवरी दिखाई, लेकिन लाल निशान में ही हम लोग को इसमें कारोबार देखने को मिला। तो पीवी फिनटेक में ब्लॉक डील के न्यूज़ की वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। एनएससी की तरफ से दोस्तों खबर आई है कि एनएससी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर लॉन्च करने वाला जुलाई के मिड में ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले एमसीएक्स और एमसीएक्स की तरफ से ऐलान किया गया था। एमसीएक्स की तरफ से भी दोस्तों सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि एमसीएक्स भी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव देखने को मिला है उसको लॉन्च करने वाला है। और ये भी करार होते हुए देखने को मिला 3 साल के लिए कि इसमें रॉयल्टी फीस आईईएक्स को 10% के आसपास दी जाएगी। तो आईईएक्स और एमसीएक्स दोनों कंपनी इस वजह से फोकस में। एमसीएक्स तो लगातार हम लोग को रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड हाई पर ये कंपनी देखने को मिल रही है। बीएसई को लेकर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि बीएसई के ऊपर सेबी की तरफ से 25 लाख का फाइन लगाया गया। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, इतना फाइन लगना 25 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इन कंपनियों के लिए। हालांकि कंपनी में हरे निशान में हम लोग को कारोबार देखने को मिला, कोई ज़्यादा उठापटक तो देखने को नहीं मिली, लेकिन बीएसई अभी एनएससी के आईपीओ की वजह से कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। अडानी ग्रुप की कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला। जब से इजराइल और ईरान की वार की खबरें ख़त्म हुई हैं तब से तो अडानी पोर्ट में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, क्योंकि अडानी पोर्ट का हाइफा पोर्ट हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो इसके राहत वाली खबर अडानी इंटरप्राइज इसलिए हरे निशान में रहा क्योंकि 1000 करोड़ रुपये के फंड रेजिंग की इसमें खबर देखने को मिली। साथ ही कैपेक्स को लेकर भी कंपनी ने कई बड़े ऐलान किए। अडानी पावर भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खबरों में इसलिए भी देखने को मिला। अडानी टोटल गैस ने रिलायंस के साथ में करार किया, रिलायंस बीपी के साथ में, इस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिली है। लगातार अडानी ग्रुप में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, इस वजह से भी दोस्तों हम लोग को कंपनियों में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, बातचीत कर रहे हैं, एक्वायर कर सकते हैं मेगा इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन के असेट को। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में, तो आप चाहें इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग $1 बिलियन की फाइनेंसिंग को रेज कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्शन देखने को मिला, बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिली। तो आप चाहे इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं।